हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ ईच का रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम आपको 3 रूल पढ़ाए थे। इसमें हम चौथे रूल से स्टार्ट करेंगे और 5वां रूल देखेंगे। आज ही इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा जो है नए तरीके से होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट आप करते नहीं है, प्लीज कमेंट करिए। देखिए क्या लिखा गया है। इफ देयर इज अ फ्रेज आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज का प्रयोग हो, देन यूज ईच जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, तब उस दशा में ईच का प्रयोग तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद होता है। हमको फिर से एक बार समझा रहे हैं। यदि ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज आ जाए तो हमें ईच का प्रयोग तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद करना है। बात समझ गए। जैसे देखिए, द बॉय गेव देम ईच सम मनी। द बॉय सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब क्या हो गया, गेव। गेव क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आपने देखा कि देम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि कोई फ्रेज हो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद सम मनी, यहाँ एक फ्रेज भी है। तो ऐसे में ईच का प्रयोग हमको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करना है, यानी फ्रेज के पहले और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में। तो ऑब्जेक्ट के बाद में, फ्रेज के पहले, यानी दोनों के बीच में। बात समझ गए, वही इसमें लिखा गया है। अब आइए आगे हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। द बॉय गेव देम, लड़के ने उन्हें दिया। ईच मतलब प्रत्येक को। लड़के ने, द बॉय गेव देम ईच, लड़के ने उनमें से प्रत्येक को, देम माने उन्हें या उनमें से प्रत्येक को, सम मनी कुछ पैसा दिया। तो आपने देखा प्यारे बंधुओं, ये फ्रेज है, जो फ्रेज का है, और ये ईच है। ईच आप देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट और फ्रेज के बीच में लगा है। इसी को आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद और वो फ्रेज से पहले, यानी दोनों के बीच में। इसी तरह द बॉय गेव, है ना, ईच देम सम मनी। यस, ये मिसप्रिंट है, सम कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, द बॉय गिव, लड़के ने दिया, ईच माने प्रत्येक को, देम माने उन्हें, सम मनी, ये सम मनी था, वो छूट गया। यहाँ गलत क्यों है, ये सम आप कर भी लेंगे तभी गलत होगा। किस लिए? क्योंकि ईच को होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद, और ईच हो गया है ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। बात समझ गए। आगे देखिए, आई प्रोवाइडेड देम ईच अ वॉच। आई मतलब मैं, प्रोवाइडेड माने दिया, देम माने उन्हें। तो जब ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ईच उन्हें, अ वॉच मतलब एक घड़ी, उनमें से प्रत्येक को मैंने एक घड़ी दी। तो अब प्यारे मित्रों, यहाँ आप देख रहे हैं वॉच क्या है, ये फ्रेज है, आई यहाँ देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ईच लगा है। क्लियर है। इसमें देखिए सेंटेंस गलत क्यों है, सब कुछ सही है, बस गलती इसलिए है कि हमने ऑब्जेक्ट के पहले ईच लगा दिया। बात समझ गए ना। क्योंकि अगर ये फ्रेज नहीं होता तो हम क्या करते कि जो है इसके पहले लगाते, लेकिन अगर फ्रेज होगा तो इसके बाद लगाएंगे। ये रूल होता है। समझ गए। आगे देखते हैं कि सी सेंट अस, उसने हमें भेजा। ईच मतलब हम में से प्रत्येक को, अ गिफ्ट मतलब एक गिफ्ट। अब आप एक गिफ्ट फ्रेज है और अस ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ईच लगेगा, सेंटेंस हमारा सही है। ये वाला गलत क्यों है, आप समझ गए कि अस से पहले ईच कर दिया गया, इसलिए गलत है। ठीक है। अब आगे देखिए, हरी हैज नॉट, हरी ने नहीं, सेंट माने भेजा, तो वर्ब कहाँ है, ये। अब यू का मतलब आप में, आपके, है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है ईच, तो दिस नोटिस, तो दिस नोटिस क्या है, फ्रेज है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में ईच लगा है। इसका अर्थ क्या होगा, हरी हैज नॉट सेंट यू ईच दिस नोटिस, मतलब इस नोटिस को हरि ने आप में से प्रत्येक को नहीं भेजा है, प्रत्येक को नहीं भेजा है। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज है, दोनों के बीच में ईच का प्रयोग हुआ है। यही बोला है, देन यूज ईच, ईच का प्रयोग करिए जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। और देखिए ऑब्जेक्ट ये है, इसके तुरंत बाद लगा है। बात समझ गए ना। आइए रूल नंबर जो है, अगला जो है रूल नंबर हम लोग
5 देखते हैं। आज ये ईच खत्म हो जाएगा, इसके बाद आगे देखेंगे यूज ऑफ आइदर। देखिए क्या बोला है इसमें, इफ देयर इज नो फ्रेज, यदि कोई फ्रेज ना हो, आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद, देन यूज ईच, तब ईच का प्रयोग होगा बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट से पहले। बात समझ गए। अगर वही फ्रेज नहीं है, फ्रेज नहीं है, तो ईच का प्रयोग इस ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सी लाइक्स, वह पसंद करती है, ईच ऑफ देम, तो प्यारे भाई यहाँ देम है, देम ऑब्जेक्ट है, देम के बाद कोई फ्रेज नहीं है। अब देख रहे हैं नो फ्रेज है, तो हमने क्या किया, ईच का प्रयोग पहले किया। और ये ऑफ क्यों लगाया कि जब भी, आपसे एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे कि देम, दे का प्रोनाउन है ना, देम है, और देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होगा और प्लूरल भी होना चाहिए। तब उससे पहले अगर ईच आप लगाएंगे तो बीच में ऑफ जरूर लगाएंगे। बात समझ गए। यहाँ प्लूरल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। बात समझ गए। अब आप देखिए, जैसे ईच ऑफ देम, इसी तरह आप कह सकते ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, इसी तरह कह सकते ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू। समझ गए। आइए आगे देखते हैं कि सी लाइक्स ईच ऑफ देम, हमने देखा इसके पहले हुआ है, सेंटेंस सही है। अगर आप इस तरह बोल देंगे सी लाइक्स देम ईच, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ गए। इसी तरह द टीचर ऑलवेज इनकरेज्ड, टीचर हमेशा प्रोत्साहित करता है ईच स्टूडेंट। और आपने क्या देखा प्यारे बंधुओं, यहाँ ईच स्टूडेंट क्या लगा है, ईच स्टूडेंट। जब आप देख रहे हैं यहाँ प्रोनाउन है तो प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ नाउन है तो सिंगुलर फॉर्म में, तुरंत बाद अगर नाउन है तो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नाउन है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। दोनों चीज देख रहे हैं। द टीचर ऑलवेज इनकरेज्ड ईच स्टूडेंट, टीचर हमेशा इनकरेज माने प्रोत्साहित किए, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी को। बात समझ गए, प्रत्येक विद्यार्थी को। और हमने इस सेंटेंस को गलत क्यों काटा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट के बाद ईच लगा है इसमें, इसीलिए सेंटेंस गलत है। समझ गए ना। दे हेल्प्ड ईच ऑफ अस, तो देखिए यहाँ अस लगा है तो हमने ईच को पहले लगाया है, और यहाँ गलत इसलिए काटा है क्योंकि अस के बाद ईच लगा है, क्योंकि वाक्य में जब फ्रेज है नहीं तो हमें क्या करना है, ईच का प्रयोग, है ना, ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो डायरेक्ट ईच, अगर प्रोनाउन होगा तो ईच के तुरंत बाद ऑफ लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में वीडियो आ गया। तो समझ में आ गया तो प्यारे मित्रों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ आइदर के साथ।